धोखेबाज ये 3 झूठ जरूर बोलता है जिन पर तुम यकीन कर लेते हो। आखिरी वाला मिस मत करना। नंबर 1, यू हैव चेंज्ड। ये एक झूठ है। जब कोई तुम्हें धोखा देना शुरू करता है तो वह तुम्हारी ही कमियां पहले निकालता है, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे बदलने की वजह से ही रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। वे तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम बदल गए हो ताकि तुम्हें खुद को सुधारने में उलझा सकें और तुम उन पर शक करना भूल जाओ। नंबर 2, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए सोचने के लिए। वो स्पेस इसलिए मांगते हैं ताकि वो गिल्ट के बिना अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकें, और ज्यादातर केसेस में उनके पास ऑलरेडी कोई पहले से ही होता है। नंबर 3, यू आर सो इनसिक्योर। ये सबसे खतरनाक लाइन होती है। जब वो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाते तब वो उल्टा तुम्हें ही ब्लेम करने लगते हैं, ये बोल के कि तुम कितने इनसिक्योर हो। तो समझ जाओ वो तुम्हें गिल्ट में डाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता होता है कि तुम सही हो। क्या तुमने ऑब्जर्व किया, कुछ लोग हमेशा बुरे वक्त में ही साथ छोड़ के जाते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा काम मोस्टली एक नार्सिसिस्ट ही करता है। इन लोगों के अंदर सोशल एम्पैथी की कमी होती है। तुम्हारी तकलीफ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। इसलिए जब तुम मुश्किल में होते हो तो इन्हें तुम एक बोझ की तरह लगते हो। इसी वजह से जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो तुमसे दूर हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई इंसान तुम्हें छोड़कर जा चुका है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो पावर। मैं तुम्हें एक फ्री गाइड भेज दूंगा जिसकी मदद से तुम इजिली इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। क्या तुम एक ऐसे रिलेशन में हो जहां तुम्हारे दिल का एक साइड कहता है आई एम नॉट हैप्पी, वही दूसरा हिस्सा बोलता है लेकिन मुझे उससे प्यार है। जब किसी को यह पता होता है कि उसे कोई बेहतर मिल सकता है, लेकिन अगर वह फिर भी उसी इंसान से जुड़ा रहता है इस झूठी उम्मीद में कि वह एक दिन बदल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो समझ जाओ ये प्यार नहीं, ये सच जानकर भी झूठ को एक्सेप्ट करने का दर्द है, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसे 90% से ज्यादा लोग समझ ही नहीं पाते और फिर वो उस रिश्ते से ज्यादा खुद के डिसीजंस पर डाउट करने लगते हैं और अंदर से बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि जितना जल्दी हो सच को एक्सेप्ट करो और इमोशनल बॉन्ड रखने से बचो, क्योंकि प्यार हमें आजादी देता है, इनसिक्योरिटी नहीं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाला खुद ही इंसल्टेड फील करे? यहाँ है सीक्रेट। नंबर 1, इनकॉन्ग्रुइटी डिफ्लेक्शन। मतलब जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करे तो उसकी तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल करो, जैसे कि उसने कोई जोक मारा हो, और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे उसकी बात से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना ही तुम उसे सीरियसली ले रहे हो। जब तुम उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा बिहेव करते हो तो उसकी इंसल्ट का असर वहीं खत्म हो जाता है। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो बिल्कुल शांत रहो, कोई रिएक्शन मत दो, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि तुम गुस्सा करो, चिल्लाओ, ताकि उन्हें पावरफुल फील हो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, उन्हें इग्नोर करके एक साइड हो जाते हो, तो उनकी बात का इमोशनल इम्पैक्ट 0 हो जाता है और यही दिखाता है कि तुम्हारा मेंटल लेवल उनसे ऊपर है। क्या तुम अभी तक अपने पास्ट रिलेशन में फंसे हो, उससे मूव ऑन करना चाहते हो? पर करेंगे कैसे? इमेजिन करो कि तुम एक बल्ब हो जिसका स्विच किसी और के पास है और वो जब चाहे तुम्हें ऑन या ऑफ कर सकता है। तो क्या तुम कभी अपने हिसाब से रोशनी दे पाओगे? नहीं। ठीक यही होता है जब हम किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हमारी हैप्पीनेस, हमारा मूड, सब कुछ उस एक इंसान के हर छोटे से एक्शन पर डिपेंड करने लगता है। धीरे धीरे हम खुद पर से कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ये कंट्रोल वापस चाहिए तो तुम्हें एक बात समझनी होगी कि जितना ज्यादा तुम किसी पर टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करोगे उतना ही तुम उससे इमोशनली अटैच होते जाओगे। लेकिन जैसे ही तुम अपना फोकस खुद पर शिफ्ट करोगे, तुम्हारी सारी एनर्जी वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। तब तुम्हारे इमोशंस का कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे हाथ में होगा। इसी कॉन्सेप्ट को निक ट्रेंटन ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में बहुत बारीकी से समझाया है।